आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। आइए हम वचन में जाएंगे और कुछ समय हम परमेश्वर की उस वाणी को सुनेंगे। आज का वचन जो है वो पाया जाता है नीति वचन की किताब, उसका 3रा अध्याय और उसकी 5वीं और 6वीं आयत, जहाँ पर परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर पिता इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत की आशीष देंगे। आमीन। मेरे प्रियो, ये वचन जो है ये हमें बाय हार्ट है। हम बहुतेरी जगहों पर इन आयतों को अपनी निगाहों के सामने पाते हैं और हम इस बात को इन 2 आयतों में ही समाप्त कर देते हैं, जिस बात को सुलेमान अपने पुत्र को एक विरासत के रूप में देकर जाना चाह रहा था। सुलेमान जो है वो एक नायाब मनुष्य था जिसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी और परमेश्वर ने बुद्धि के साथ साथ उसे धन, दौलत और वैभव, यश सब कुछ से नवाजा था। और अब उसको अपनी उस हेरिटेज को, उस विरासत को आगे बढ़ाना था। तो वो अपने पुत्र को इन शिक्षाओं के साथ विरासत में ये सब चीजें सौंपना चाह रहा था। ये जो आयतें हैं, ये पहली आयत से जब हम पढ़ते हैं तब हमें इसका मूल पता चलता है। यहाँ पर सुलेमान अपने पुत्र को यह शिक्षा देता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपया कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। सुलेमान जो है वो दाऊद की संतान था। ये सब हमें भली भांति मालूम है और हम इन आयतों में देखते हैं किस प्रकार वो अपने पुत्र को एक अच्छी शिक्षा के साथ विरासत में उसे परमेश्वर की नजदीकी में परमेश्वर के वचनों पर चलने के लिए प्रोत्साहित करता है। आज हम में से हर एक इंसान चाहता है कि वो अपनी संतान के लिए बहुत तेरी चीजें छोड़कर जाए, जिसे हम खानदानी विरासत बोलते हैं या बाप दादों की विरासत बोलते हैं। लेकिन हम देखते हैं सुलेमान अपने पुत्र को क्या सौंप के जाता है। वह अपने पुत्र के साथ एक ऐसी शिक्षा सौंप के जाना चाहता है जिससे उसका पुत्र भी लंबी आयु को और दीर्घ आयु को प्राप्त करे और कुशलता से अपने जीवन को बिना किसी कठिनाई के जिए। मेरे प्रियो, एक और एग्जाम्पल हम जब देखते हैं बाइबल में तो वो हमें दानियल का मिलता है। दानियल के बारे में हमने बहुत तेरी बातें पढ़ी हैं और हम दानियल को उसके उस इंसिडेंट के द्वारा जानते हैं जब उसे शेरों की मान में डाल दिया गया था।
लेकिन मेरे प्रियो, हम जब दानियल की किताब में उसके 6वें अध्याय में और उसकी स्टार्टिंग की आयतों में पढ़ते हैं, उन शेरों की मांद में डाले जाने से पहले क्या क्या घटित होता है, हम उस पर कुछ देर अपने मनों को केंद्रित करेंगे। दानियल नबी की किताब उसका 6वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत से लेकर आगे की आयतों में हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थीं, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपनी परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना व धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। मेरे प्रियो, हम जब किसी परेशानी में फंसते हैं, जब हमारे पास कोई दुखद समाचार पहुंचता है, ऐसा समाचार जिसे सुनकर हमारा मन अशांत और खेदित हो जाता है, तब हम क्या करते हैं? तब हम उस सॉल्यूशन से, उस प्रॉब्लम से बचने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम दानियल के जीवन में देखते हैं कि यहाँ पर वचन बोलता है कि दानियल जिस प्रकार से उस समाचार के पहुंच जाने के पहले वो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के समक्ष घुटने टेक कर दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, उसी प्रकार उस दिन भी करता रहा। उस दिन भी उसने प्रार्थना करी। वो चाहता तो वो अपनी उस सिचुएशन के सामने घुटने टेक सकता था, लेकिन वो परमेश्वर का दास दानियल, हम देखते हैं वो अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेकता है और प्रार्थना करता है और धन्यवाद देता है for all the things that has ever happened in his life। आज तक जो उसकी जिंदगी में घटित हुआ, उन सब बातों के लिए वो धन्यवाद देता है। तब 11वीं आयत में, तब उन पुरुषों ने उतावली में आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गड़गड़ाते हुए पाया। इसकी पहली आयतों में, इस अध्याय की पहली आयतों में हम देखते हैं कि किस प्रकार उसके जो विरोधी थे, वो राजा नबूकदनेस्सर के पास जाकर उसके बारे में भला बुरा कहते हैं और उस राजा से वे उस पत्र पर हस्ताक्षर करवाते हैं, उसकी मुहर लगवाते हैं, जिसमें उसे शेरों की मांद में डाल देना था। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि दानियल नबूकदनेस्सर के सामने न गिड़गिड़ाकर वो अपने परमेश्वर से गिड़गिड़ाकर और विनती कर कर वो उससे अपनी पटिशन रखता है, क्योंकि वो जानता था कि वो क्या करता था और वो कितनी ईमानदारी से अपने उस कार्य को करता था। और जब हम आगे पाते हैं तो वो फिर से राजा के पास
पहुंचते हैं। अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहते हैं, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा, वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा। राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। वे जब दानियल को अपने परमेश्वर से बात करते हुए, उसके सामने विनती करते हुए और गिड़गिड़ाते हुए पाते हैं, तब वो सोचते हैं कि इसे तो कहीं और गिड़गिड़ाना चाहिए था, इसे तो राजा के सम्मुख दंडवत करना चाहिए था, उससे गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करनी चाहिए थी। लेकिन वो क्या कर रहा है? वो जैसे पहले अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करता था, विनतियां करता था और वो गिड़गिड़ाता था, वो आज भी उसी कार्य को कर रहा है। भले ही वो राज आज्ञा निकल चुकी है। तो आगे हम पढ़ते हैं, तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है, उसने, हे राजा, ना तो तेरी और कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। जब कभी भी मेरे प्रियो हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, तो जो हमारे विरोधी हैं, वे गुस्से में आ जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर ने दानियल को एक अच्छे पद पर रखा था, उन लोगों को नहीं रखा था, लेकिन दानियल ने नबूकदनेस्सर की आंखों में he found favor in Nebuchadnezzar's eyes, और राजा उसे और पदोन्नति देता है, और ये बात उसके दुश्मनों को अच्छी नहीं लगती है, तो वो उसके बारे में राजा को चुगली करते हैं। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने का की उपाय सोचने लगा, और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। मेरे प्रियो, कई बार जो दुश्मन होता है, वह उन हाकिमों और उन राजाओं के पास आपके बारे में गलत खबर लेकर जाते हैं, लेकिन जो अच्छे मनुष्य होते हैं, जो हमारा चाल चलन देखते हैं, जो हमारा आचरण देखते हैं, वो हमारे साथ जब कुछ गलत होता है, वो उनके मन में भी परेशानियां उत्पन्न होती हैं, उनके मन में भी व्याकुलता उत्पन्न होती है, जिस प्रकार से नबूकदनेस्सर के मन में उस समय वो व्याकुलता उत्पन्न हो रही थी, और वो प्रयत्न करता रहा कि किसी प्रकार वो उस भले मनुष्य को बचा ले, वो अपनी ही दी हुई आज्ञा से बचा ले। और वो पूरी कोशिश करता है, और आगे की आयत में कहता है, तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, यह जान रख कि मादियों और फारसियों में यह व्यवस्था है कि जो जो निषेधाज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए, वह नहीं बदल सकती। उनके भी कोई नियम थे, उनकी जो सभ्यताएं हैं, उनके भी कुछ नियम थे, और वे
उन बातों को उस राजा को स्मरण करवाते हैं कि एक बार राजा ने जो आज्ञा निकाल दी उसको स्वयं राजा भी बदल नहीं सकता। और राजा कहता है, तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल को लाकर सिंहों की मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। कितना सामर्थी वचन है मेरे प्रियो। वो राजा नबूकदनेस्सर भी दानियल के परमेश्वर को मानता था। इनडायरेक्टली वो उस परमेश्वर को जानता था। कैसे? क्योंकि दानियल उसके सामने ही था। दानियल का जीवन राजा नबूकदनेस्सर के सामने था, जिसे अब वो बचा नहीं पा रहा था। और वो उससे कहता है, नबूकदनेस्सर दानियल से कहता है कि वो परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए, वही तुझे बचाए। जिस परमेश्वर की तू दिन रात उपासना करता है वही तुझे बचाए। आज क्या हमारे आसपास के लोग, हमारे वर्क प्लेस के लोग जानते हैं कि हम किसकी उपासना करते हैं? क्या वे हमारे परमेश्वर को हमारे जीवनों के द्वारा, हमारे आचरण के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे प्रार्थना के जीवन के द्वारा, क्या वे हमारे परमेश्वर को जानते हैं? और आगे हम पढ़ते हैं कि तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने न पाए। राजा ने अपनी सिग्नेट रिंग से उस पर मुहर लगा दी थी, उस पत्थर पर। नाउ इज द एंड, नाउ इज द एंड। यहाँ तक नबूकदनेस्सर ने सोचा अब तक मैंने उसकी रक्षा करनी चाहिए, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं था। और हम आगे देखते हैं 8वीं आयत में, तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु न पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। अभी उसने उस पत्थर पर मुहर लगाकर दानियल का भविष्य निश्चित कर दिया था कि उसे शेरों की मान में डाल दिया जाएगा और वो उसका जीवन जो है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन वो रात भर व्याकुल रहता है, कुछ नहीं खाता है और वो सोता भी नहीं है। कोई सुख विलास की वस्तु उसके पास नहीं पहुंचाई जाती है उस रात। और हम जब दानियल और नबूकदनेस्सर का आखिरी कन्वर्सेशन पढ़ते हैं, आखिरी वार्तालाप पढ़ते हैं, तब नबूकदनेस्सर जो कहता है वो बहुत ही सामर्थी शब्द है कि जिस परमेश्वर की तू दिन रात उपासना करता है, अब वही तुझे बचाए, वही तुझे बचाए। और 20वीं आयत में हम देखते हैं कि जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी
वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवनों को परमेश्वर के साथ में जिएंगे, हमें ना तो वचन और बड़े बड़े वचनों का प्रचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम अपने जीवन से ही परमेश्वर के कलाम का प्रचार करेंगे, जिस प्रकार से दानियल ने नबूकदनेस्सर के सामने किया। और यहाँ हम देखते हैं राजा जब दानियल को संबोधित करता है तो वो किस प्रकार से करता है। वो बोलता है, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, हे जीवते परमेश्वर के दास, हे जीवते परमेश्वर के दास। क्या आज हमारे जीवन से कोई परमेश्वर की महिमा करता है? ये जानता है कि हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं, जिस परमेश्वर के दास हैं, वो जीवता है। क्या हमारे जीवन ने ये उदाहरण प्रस्तुत किया है कि लोग हमें जब संबोधित करते हैं तो हमें किस नाम से संबोधित करते हैं, किस पद से संबोधित करते हैं? यहाँ दानियल का संबोधन होता है कि हे जीवते परमेश्वर के दास, और उसके जीवन की गवाही खुद नबूकदनेस्सर देता है। क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? क्या तेरा परमेश्वर, क्या तेरा जीवता परमेश्वर जिसकी तू दिन रात उपासना करता है, जिसके सामने तू अपने पिटिशंस को रखता है, जिसके सामने तू अपनी प्रार्थनाओं और विनतियों को और अपने गिड़गिड़ाने को लेकर आता है, क्या तेरे परमेश्वर ने तेरी हिफाजत करी? क्या तेरी विनती को सुना? क्या तेरे शब्दों की ओर उसने कान लगाए? और यहाँ दानियल उसका जवाब देता है 21वीं आयत में, तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह भी है, इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। मेरा जीवन परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया। जब हम देखते हैं दानियल को, तो वो अपनी उस गिड़गिड़ाने को, अपनी उस व्यथा को, अपने उस पिटीशन को परमेश्वर के सामने रखता है कि तू मेरे जीवन को देखता है। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, मेरे शत्रु मेरे खिलाफ कुछ भी बोले, लेकिन मेरे दानियल जानता था कि वो किस परमेश्वर की सेवा करता है और किस रीति से वो अपने परमेश्वर की सेवा करता है, वो किस उद्देश्य से परमेश्वर की सेवा करता है। कि जब उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया तो उसने नबूकदनेस्सर के सामने अपना पटिशन नहीं रखा, उसने अपनी विनती को नबूकदनेस्सर अर्थात इंसान के सामने अपने उस दोषारोपण के लिए आर्गुमेंट नहीं किया। वो गया, वो अपने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया
अपनी पटिशंस, अपनी सारी वेदनाएं वो अपने परमेश्वर जिसकी वो सेवा करता है, जो उसका जजमेंट करेगा, जो सही जज करता है इंसान को। मनुष्य तो क्या है, वो ऊपरी दिखावे को देखता है, जो हम दिखाते हैं वो मनुष्य देखता है, लेकिन परमेश्वर जो है वो हमारे दिलों को जांचने वाला परमेश्वर है। और जब दानियल ने अपने उस विनती को, अपने उस गड़गड़ाने को अपने परमेश्वर के सामने रखा, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसको सबके सामने उत्तर दिया, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया। और जब हम देखते हैं उसे सिंहों की मान में डाला जाने वाला था, तब तक दानियल शांत रहता है। उसने अपना पिटीशन, अपनी विनती परमेश्वर के सामने रखी और उसके बाद वो चल दिया। उसे परमेश्वर से प्रार्थना करी और अपने उस मार्ग में चल दिया और सिंहों की मान में डाल दिया गया। और हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर उन सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। और मेरे प्रियो, ये बात ऐसे ही खत्म नहीं होती है। जब हमने प्रारंभ किया था तब हमने सुलेमान के बारे में जिक्र किया था कि किस प्रकार वो अपने पुत्र के बारे में सोचता है कि वो अपने पुत्र के लिए विरासत में क्या छोड़कर जाए। तो वो अपने पुत्र को कुछ आज्ञाएं देता है जिससे वो दीर्घायु को और एक अच्छे जीवन को पाए। और हम जब एक और चीज पढ़ते हैं, यशाया नबी की किताब, उसका 54वां अध्याय, यशाया नबी की किताब उसका 54वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत में वहाँ पर परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। और जब हम इसी आयत में जब हम पीछे जाते हैं और जब हम पहला इतिहास उसका 3रा अध्याय और पहली आयत को पढ़ते हैं, तब बाइबल हमें बताती है कि जो दानियल है वो दाऊद और अबीगैल का ही पुत्र था। जैसे सुलेमान दाऊद का पुत्र था, दानियल भी दाऊद का ही पुत्र था। मेरे प्रियो, कई बार हम परेशान हो जाते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए विरासत में क्या छोड़कर जाएंगे जिससे उन्हें एक खुशहाल जीवन जीने को मिल सके। और यहाँ हमें एक परफेक्ट एग्जाम्पल मिलता है। सुलेमान को धन दौलत और राजपाट, दाऊद की गद्दी सब मिला क्योंकि वो उसका पुत्र था। और हम देखते हैं दानियल भी दाऊद का पुत्र था। और हम जब
पढ़ते हैं कि दानियल को विरासत में क्या मिला। दानियल को विरासत में ये मिला कि उसके विरोध में कोई भी हथियार प्रबल न होने पाए। और हम देखते हैं जिस प्रकार बाइबल में यशाया नबी कहते हैं कि कोई भी हथियार यहोवा के दासों के ऊपर प्रबल नहीं होने पाएंगे। यहोवा के दासों का यही भाग होगा। This will be the heritage of the servants of the Lord, जो यहोवा की सेवा करते हैं। जिस प्रकार से दानियल के जीवन ने गवाही दी कि किस प्रकार दानियल को उसके शत्रुओं से परमेश्वर ने बचाया, क्योंकि दानियल परमेश्वर की सेवा करता था। दानियल यहोवा का दास था। उसके विरासत में भले ही धन दौलत और ऐशो आराम और यश और वैभव नहीं आ सका जिस प्रकार सुलेमान को मिला, लेकिन उसके विरासत में उसको ये मिला कि कोई भी हथियार उसकी हानि के लिए अगर बनाए गए थे वो उस पर प्रबल न होने पाए, उनके ऊपर प्रबल न होने पाए। और आज की शाम परमेश्वर हम सबों को बहुतायत की रीति से इन वचनों के द्वारा प्रोत्साहित करते हैं कि जिस प्रकार दानियल ने परमेश्वर की सेवा की सच्चे दिल से, अगर हम भी परमेश्वर की सच्चे दिल से सेवा करते हैं तो कुछ भी हो हमारे जीवन में कोई हानि हम तक ना पहुंचने पाएगी। परमेश्वर पिता हम सबों को बहुतायत की आशीष देवे। आमीन।